हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चैलशा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडीज़ पर। आज की हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, या हम कहें साइज़ ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उनकी पीडीएफ आपको अगर नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लग रही है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ एक लाइव सेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब वालों ने कंडीशन रखी हुई है कि इतने सब्सक्राइबर पे ही हम लाइव सेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन के लिए तो फिर ज़रूर कीजिएगा, वरना फिर आपको क्लासेस ऐसे तो मिल ही रही है, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आकार के आधार पर, मतलब साइज़ के आधार पर। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर और तीसरा है कार्य के आधार पर। अब उनमें भी बांटा गया है। तो आकार के आधार पर 4 कंप्यूटर होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है। कार्य के आधार पर 3 है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर 2 है: सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब इस एक डायग्राम से, इस एक चार्ट से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। जैसे वो ये पूछ सकता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शंस में मिल जाए 4, 5, 3, 2, इस तरह से। या फिर वो ये पूछे कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर कार्य के आधार पर कंप्यूटर का भाग नहीं है। ऑप्शन में आपको देगा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और एक दे दे सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से वो पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये एकदम याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि कौन से कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मेन पॉइंट्स देखेंगे, डिटेलिंग में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डीप ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना देखेंगे। अब पहला आता है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर देख रहे हैं हम, तो इनको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर जिनका निर्माण जो किसी एक विशेष काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम स्पेशल पर्पस या विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि मौसम विज्ञान कंप्यूटर जो होता है वो केवल मौसम की जानकारी देता है। जो ये ट्रैफिक लाइट्स दिखती है ना आपको, ये भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट का ही काम करेंगी। तो ये सारे क्या हो गए, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। उसके बाद आता है दूसरा हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, या फिर हम कहें जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिनका निर्माण, जो डेली रूटीन के काम है ना, हमारे सामान्य काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर हमारे घरों में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन पे हम जैसे वीडियो गेम खेल सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, अपना इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। कहाँ कहाँ पे ये कंप्यूटर यूज़ हो सकते हैं, ये हमारे स्कूल्स में, बैंक में, एजुकेशन से रिलेटेड या संचार कम्युनिकेशन में, हॉस्पिटल में, इंजीनियरिंग में, इन सब में इनका यूज़ हो सकता है। ठीक है, या हम कहें होता है। तो ये थे हमारे उद्देश्य के आधार पर। आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारे कार्य के आधार पर। कितने हैं कंप्यूटर, 3 हैं। कौन कौन से हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये आप पॉइंट डिटेलिंग पढ़िएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ, सुनिएगा। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ना, वो एनालॉग सिग्नल्स को फॉलो करते, एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते हैं। अब आप कहेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं मैम, तो ये देखिए एक डायग्राम सा मैं चार्ट में बनाऊँ। ये जो आपने कहीं पे देखा होगा ना, इस तरह से,
ये होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा और सबसे मेन डिफरेंस है इनका कि एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं और ये होता है एनालॉग सिग्नल्स जो इस तरह से वेव जा रही है। ठीक है, हॉस्पिटल में देखे होंगे ना, कभी ना कभी गए हो तो आपने किसी ना किसी मशीन में देखा होगा किस तरह से चल रही है भाई। ये हो गया, टीवी में देखी होंगी जब कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तब। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर्स, वो मशीनें एनालॉग कंप्यूटर होती है। या दूसरी हम कहें, जैसे आपने थर्मामीटर देखा हो, वोल्ट मीटर देखा हो, या फिर भूकंप मापने का एक यंत्र आता है ना सिस्मोमीटर, वो भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स है। अब एक बात ये है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, उनका जो परिणाम है, रिज़ल्ट है, वो 99.9 तक कुछ सही हो सकता है, 0.0 में कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ सकता है। ठीक है, अभी ये मैं कंप्यूटर्स बता रही हूँ ना, एक तरह से जो आपने थर्मामीटर देखा है डॉक्टर के पास, अपने घरों में भी होता है, अब ये सब डिजिटल भी आ गए हैं। आपने देखा होगा कि अब तो ये डिजिटल भी आ गए हैं जिनका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होता है। पहले ये सिर्फ एनालॉग में थे। तो ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या कहता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिट्स को समझता है। डिजिट मतलब अंकों की गणना करता है। अब इसको भी अगर मैं डायग्राम में बताऊं तो इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर होता है, ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो देखो, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये क्या हो गया? डिजिटल कंप्यूटर। अगर नीचे है तो मतलब वो 0 है और ऊपर है तो मतलब वो 1 है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 इन 2 अंकों को ही समझता है, इन 2 पे ही काम करता है। ये फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं हमारे, और इनका रिज़ल्ट भी 100% सही होता है। इनके अगर उदाहरण एग्जाम्पल लिखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन, जो हमारी आजकल डिजिटल घड़ी आ रही है, वो कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर भी आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के उदाहरण, एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एक हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर बड़ा ही ईजी सा है। एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के क्या बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हॉस्पिटल में देखा है, ऐसे ऐसे चल रही है मशीन की, इंसान की पल्स। अगर उसको कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो उसकी पल्स कैसे शो कर देता है टीवी में? एकदम सीधी लाइन। तो मतलब क्या हो गया? ये एनालॉग से कहाँ चला गया? वो डिजिटल में। इनपुट कहाँ पे ली उसने? एनालॉग की इनपुट लेता है वो, लेकिन काम किस में करता है? वो डिजिटल पे काम करता है। ठीक है, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे ईसीजी मशीन हो गया, डायलिसिस हो गया। अब ये एक बात और इसमें याद रखना कि जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के क्या बना? हाइब्रिड। उनमें एक डिवाइस का प्रयोग होता है, यंत्र का, जिसको हम बोलते हैं मोडम। क्या बोलते हैं? मोडम। मोडम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऐसे ही बोलना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है? ये एनालॉग को डिजिटल में बदल देगा और डिजिटल संकेत या सिग्नल्स को एनालॉग में बदल देता है। तो ये था हमारा मोडम। समझ आया? घरों में मोडम लगाते हैं ना, इंटरनेट वाईफाई लगवाने के लिए मोडम लगता था पहले, अभी भी लगता है, वही मोडम है ये। अब हमारा आता है लास्ट इसमें आकार के आधार पर। किसमें है? आकार, साइज़ के आधार पर। कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आइए चारों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, अब पहला ही क्वेश्चन है, इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रो कंप्यूटर इसका नाम क्यों है, तो इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। सेकंड, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर
किसने मार्केट में लेके आया, किसने हमें मतलब मार्केट में किसने ये माइक्रो प्रोसेसर बना के भेजा भाई, तो वो थी एक कंपनी इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, तो अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लीजिए, क्योंकि या फिर मैं कहूँ तो ये याद रख लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर को आप सीपीयू समझ के चल लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊँगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो आप लोग माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू मान के चल लीजिए, ठीक है। अब इंटेल ने सबसे पहले ये मार्केट में उपलब्ध करवाया। इसमें एक टाइम पे एक ही बंदा काम करेगा, ठीक है। कितने लोग काम करेंगे एक टाइम पर? एक ही काम करेगा। जो हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं ना, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, केवल आप ही तो काम कर सकते हैं उस पर। ऐसा तो है नहीं कि दो जने बैठ के दो वो भी टाइप करे तू भी टाइप करे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सारे, अब ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो डेस्क टेबल पे रखे जाते हैं वो कंप्यूटर होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिनको हम बोलते हैं, ऑल इन वन पीसी, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रहे हैं। जैसे कि आप कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या मॉल्स वगैरह में एक टीवी होता है, उसी में ही फिट कर दिया जाता है सब कुछ, उसमें सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सब तो आपको पता ही है। और इसमें एक जो नया है वो है पीडीए की फुल फॉर्म ज़रूरी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक है। इस माइक्रो कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर क्यों है। दूसरा, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ये किसने उपलब्ध मार्केट में उतारा? इंटेल ने। एक समय में कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं। उदाहरण पूछ सकता है कि ये वाले कंप्यूटर किस कैटेगरी में जाएंगे। पीडीए की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। ये कुछ कंपनियों के नाम है जो माइक्रो कंप्यूटर बनाती है, IBM, डेल, सैमसंग, HP, लिनोवा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर में एक साथ एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। अब जब एक काम करे उसको बोलते हैं सिंगल यूज़र, और एक से ज़्यादा काम करे तो उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र, ठीक है। इसमें एक साथ कितने काम कर सकते हैं? 8 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। आकार की बात करें, साइज़, अब देखो ये मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से हर चीज़ में बेहतर है, ठीक है। माइक्रो, लेकिन साइज़ लगभग बराबर है। काम ज़्यादा कर सकता है, स्टोर ज़्यादा कर सकता है, स्पीड भी हाई मिलेगी माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ होता है? बिज़नेस में, बीमा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में। ये इसके एग्जांपल है कुछ, HP 9000, RISC 6000, ये सब इसके नाम है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अच्छा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है, समझे। अगर हम तुलना करें तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा स्टोर करेगा, ज़्यादा काम करेगा, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से सब कुछ कम करेगा। तो अब भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लो क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बनता है कि ये सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग में यूज़ होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? नेटवर्किंग में, इंटरनेट में, नेटवर्किंग में प्रयोग होता है, ठीक है। ये हमेशा 24/7 आवर्स, मतलब 24 घंटे 7 दिन, पूरे दिन काम करते रहते हैं। आकार इनका जो है सबसे ज़्यादा होता है। एक साथ कई हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर, हज़ारों सीपीयू का प्रयोग हो सकता है। ये इसके कुछ एग्जांपल है। ये आई मिसिंग है, इसका IBM आएगा यहाँ पे, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में तो बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होंगे, सबसे फास्ट होंगे, सबसे ज़्यादा स्टोर करेंगे चीज़ों को, बहुत सारे CPU एक साथ यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन साइज़ इनका सबसे बड़ा होता है। एग्जाम्पल है कुछ हमारे सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं, परम, ईशान, परम सिद्धि, ठीक है, परम सिद्धि AI, प्रत्यूष, मिहिर, ये सब क्या है? सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1।
और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। किसने बनाया था इसे? सीडैक कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में। आज की डेट में तो परम 2023 में भी एक नया वर्जन, नया नाम लेके आ चुका है, तो आप उसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं गूगल पर। सीडैक की फुल फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।